मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ प्यारे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे और ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकादशी से जुड़ी जानकारी। एकादशी कब की है, क्या नियम है इसका, किस तरीके से आपको व्रत रखना है, किस तरीके से आपको व्रत का पालन करना है और एकादशी कब से लग रही है, सारी ही जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और गोपाल जी की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, एकादशी से जुड़ी जो जानकारी है थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे गोपू सोना की प्यारी प्यारी वीडियो आती रहती हैं। चलिए एकादशी की इस वीडियो का शुभ आरंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भक्तों जान लीजिए कि एकादशी कब है और इसको देवसैनी एकादशी क्यों बोला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इस बारे में। तो भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान विष्णु जो हैं, ये जो देवसैनी एकादशी है, भगवान विष्णु इस देवसैनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो जब तक हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो सोते रहेंगे तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो ये जो देवसैनी एकादशी है, हमारे विष्णु भगवान इसको सो जाएंगे और जो दीपावली के बाद जो देव उठनी एकादशी आती है उसको उठेंगे। तो देव उठनी एकादशी के बाद से जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो होने लगते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो देवसैनी एकादशी जो है वो कब लग रही है ये आपको बता देती हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी बड़ी ही दुविधा है कि 28 तारीख की है देवसैनी एकादशी या फिर 29 तारीख की है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे आए हो तो आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता देती हूँ, जो देवसैनी एकादशी है वो है 29 तारीख की। 29 तारीख की सुबह से देवसैनी एकादशी लग रही है। 29 तारीख की सुबह 3 बजकर कुछ मिनट से देवसैनी एकादशी लग रही है। तो आपको जो व्रत है वो रखना है 29 तारीख को और इसका जो पारण है वो करना है आपको 30 तारीख को। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको बता दिया कि एकादशी कब से लग रही है और कब आपको पारण करना है। अब बात कर लेते हैं गोपाल जी की सेवा के बारे में कि आपको गोपाल जी की सेवा एकादशी पर किस तरीके से करनी है। तो देखिए भक्तों, वैसे तो सबके अपने अपने भाव हैं, सभी लोग जानते हैं, जो गोपाल जी की सेवा करते हैं वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। लेकिन जैसा मैं करती हूँ, जैसे मेरे भाव हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरे भाव और मेरी बातें सुनकर आप लोगों का जो मन है वो और ज़्यादा भक्ति में लग जाए, अपने ठाकुर जी की सेवा आप और भी ज़्यादा अच्छी करने लगो। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं देवसैनी एकादशी की। हर दिन जब उठते हैं आपको जल्दी उठना है, यानी कि यूँ कहूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपने निजी कामों से फ्री होकर सबसे पहले आप करेंगे घर की साफ़ सफाई। और एक विशेष बात, आप जब घर की साफ़ सफाई करेंगे तो आप अपनी दहलीज की ज़रूर सफाई कीजिएगा, क्योंकि दहलीज सफा करने से हमारे घर में बरकत आती है। और हो सके तो जो आपका मेन गेट है उसको आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे आप आधे घंटे के लिए खोलिए, लेकिन खोल के ज़रूर रखिएगा। ये आप हर दिन के लिए नियम बना लीजिए, ये मैं आपको एकादशी के लिए नहीं बता रही हूँ। सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो चाहे आप 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अपना जो मेन गेट है उसको ज़रूर खोलिएगा। इससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध वातावरण रहता है और हमारे घर में जो धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, हमारे घर में बरकत होती है। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं एकादशी के बारे में आगे। तो जैसे कि मैंने बता दिया, आपको जल्दी उठना है, घर की साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद आपको दहलीज की भी सफाई करनी है और घर में हो सके तो थोड़े से गंगा जल के छींटे मार दीजिएगा। हो सके, क्या पता आपके किसी कमरे में, आपके किसी हॉल में या कहीं पर भी थोड़ा सा भी कोई गंदगी रह गई होगी तो आपका जो पूरा ही घर है वो पवित्र हो जाएगा गंगा जल की वजह से। तो फिर बात करते हैं आप अपनी साफ़ सफाई करने के बाद ये सारा काम करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, मंदिर के बर्तन वगैरह जो भी हैं साफ़ सफाई वो सारी करेंगे। और उसके बाद आप करेंगे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा, प्यारे प्यारे गोपाल जी की सेवा। तो वो आप कैसे करेंगे चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनको जगाएंगे और जब आपके ठाकुर जी जाग जाएं उसके बाद आप उनको दूध का भोग मत दीजिएगा एकादशी वाले दिन। वैसे मैं डेली उठते ही गोपाल जी को बाल भोग दे देती हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन मैं उनकी जल्दी सेवा करती हूँ। हर दिन से, जैसे डेली उठाती हूँ, हर दिन से मैं जल्दी सेवा करती हूँ, तो इसलिए उनको
मैं दूध का भोग नहीं देती हूँ। अगर आप लेट उठते हैं, लेट सेवा करते हैं गोपाल जी की, तो आप पहले दूध का भोग दे सकते हैं। तो आप गोपाल जी को जल्दी उठाइए, आप भी जल्दी उठिए, जल्दी से सेवा पूजा करिए और फिर उसके बाद सेवा पूजा करने के बाद आप गोपाल जी को दूध का भोग, फ्रूट का भोग, ड्राई फ्रूट का भोग, मिठाइयों का भोग, जो भी भोग लगाते हो आप लगाइएगा। तो जब आप गोपाल जी को दूध का भोग देंगे तो उसमें तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। जो भी भोग आप देते हो उसमें तुलसी पत्ता जरूर दीजिएगा। ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करिएगा। और एकादशी का जो पीले कलर का जो है विशेष महत्व रहता है, तो कोशिश करिए आप अपने ठाकुर जी को पीले कलर की पोशाक पहना पाएँ, या फिर पीला नहीं है तो रेड, पिंक, ग्रीन इन कलरों की भी पोशाकें पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीला नहीं है तो आप वो किसी और कलर को नहीं पहना सकते हैं, लेकिन जो पीला है वो विशेष है। और पीले फूलों से ही गोपाल जी की सेवा करिएगा, पीली माला अर्पित करिएगा। गुलाब के जो पुष्प होते हैं, गुलाब के जो फूल होते हैं, वो हमारे विष्णु भगवान को, हमारी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं उन्हें। तो आप कोशिश करिए, अगर आपको पीले फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप जो गुलाब के फूल हैं उनसे भी सेवा कर सकते हैं। और हो सके तो माता लक्ष्मी को इस दिन आप एक जो कमल का फूल होता है वो ज़रूर अर्पित करिएगा, क्योंकि ये देवशयनी एकादशी है और बहुत बड़ी एकादशी है ये, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो योग निद्रा में जा रहे हैं 4 महीने के लिए। चतुर्मास लग रहा है तो 4 महीने के लिए वो सोए रहेंगे और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो जो देवशयनी एकादशी है उसको विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को जो पीले फूल का तो विशेष होता ही होता है, जो कमल का फूल होता है उसका बड़ा ही महत्व होता है। अगर संभव है, आपके पास मिल जाते हैं आपके आसपास में, तो ज़रूर अर्पित करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। जब सेवा पूजा आप कर लेंगे गोपाल जी की, तो उसके बाद आप करेंगे विष्णु भगवान की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, गैया मैया की सेवा, और उसके बाद आप धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे आप बाद में। जो एकादशी होती है, एकादशी का महात्म्य होता है, एकादशी महात्म्य उसको सुनेंगे, यानी कि एकादशी की कथा सुनेंगे। और कथा जब आप सुनेंगे तो उस समय पे आप संकल्प लेंगे कि आपको जो ये व्रत है आज का वो आप किस तरीके से रख रहे हैं। आपको जलाहारी व्रत रखना है, फलाहारी रखना है, या अन्न खाकर व्रत रखते हैं, कैसा व्रत आप रखते हैं, तो वो चीज़ का आप संकल्प जरूर लीजिएगा। और जब संकल्प आप लेंगे, या तो आप अपने हाथों में पुष्प ले लें, नहीं तो जल की 2 बूंदें जरूर रख लें। तो खाली हाथों से संकल्प नहीं लिया जाता है, हाथ में पुष्प रख के ही संकल्प लिया जाता है। पुष्प नहीं है तो जल आप रख सकते हैं। और हाँ, अब क्या क्या चीज़ें इस दिन आप नहीं यूज में लेंगे वो आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि चावल है, आपको पता ही है, कोई भी एकादशी हो चावल का विशेष परहेज रहता है। बिल्कुल भी चावल इस्तेमाल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में, घर में भी चावल नहीं बनाए जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 10वीं तिथि से ही आप जो चावल हैं उनका त्याग कर दें। और द्वादशी तिथि का जो विशेष महत्व होता है उस दिन आपको चावल का भोग ठाकुर जी को जरूर लगाना है। तो 10वीं तिथि की शाम से ही चावल आप बंद कर दीजिए, और जब द्वादशी का पारण हो जाएगा तो उस दिन आप जरूर भोग लगाइएगा। अब बात करते हैं तुलसी माता के बारे में। तो तुलसी माता को भी आप एक दिन पहले ही ठाकुर जी के लिए तोड़ के रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एकादशी वाले दिन आप तुलसी माता को हाथ लगाएं, क्योंकि उस दिन तुलसी माता को ना ही तो जल दिया जाता है और ना ही तुलसी माता को तोड़ा जाता है, जितनी मुझे नॉलेज है। क्योंकि उस दिन हमारी जो तुलसी माता हैं वो भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप 10वीं तिथि को ही जितनी भी तुलसी आपको चाहिए उतनी आप तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि तुलसी तो वैसे भी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। मैं तुलसी तोड़ती हूँ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, डेली मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। तो 11 दिन तक तुलसी महारानी जो हैं बिल्कुल भी बासी नहीं मानी जाती हैं, वो ताज़ा ही रहती हैं। तो जो तुलसी आप मंदिर में रखते हैं उसी को धो के डेली आप ठाकुर जी के भोग में दे सकते हैं, ठाकुर जी के पास में रख सकते हैं। तो डेली तुलसी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो में बने हो, आपको जानकारी अच्छी लगी है ठाकुर जी से रिलेटेड, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कि हो सकता है आप वीडियो देखने के बाद में भूल जाओ लाइक करना। जितना हो सके इसे शेयर भी कर देना, ताकि जितने भी कृष्ण भक्त हैं सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। भक्तों, और मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ कि एकादशी के दिन ये जो एकादशी का व्रत है ये 1 दिन का नहीं होता है। आपको बता दूं, ये 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। तो एकादशी के दिन, ये 3 जो दिन हैं, इन दिन में क्या क्या चीज़ें और हैं जो आप घर में नहीं ला सकते हैं। बाकी जो व्रत नहीं रखते हैं ना, उनके लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं।
लहसुन प्याज का प्रयोग मत करिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा, चावल का प्रयोग मत करिएगा, किसी से बुरा मत बोलिएगा, किसी पर हाथ मत उठाइएगा, किसी को अपनी वाणी से बुरा मत बोलिएगा। जितना हो सके चुप रहिएगा, शांत रह करिए, आप व्रत करिएगा, क्योंकि जितना आप शांत मन से व्रत करेंगे उतना ही अच्छा आपका व्रत होगा, उतना ही फलदायी होगा आपका व्रत। उम्मीद करती हूँ भक्तों आज की ये छोटी सी वीडियो एकादशी से जुड़ी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि एकादशी आने से पहले पहले सभी कृष्ण भक्तों तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो लोग अच्छे से अपनी व्रत कर पाएँ, ठाकुर जी से अच्छे से वो जुड़ पाएँ, अच्छे से उनकी सेवा कर पाएँ। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं गोपाल जी की ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।